कि हम लोग अपनी विरासत, अपना गौरवशाली इतिहास हम लोग को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो ऐसे नेता लोग आते हैं बाहर से और केवल पब्लिक को बहकाए फुसला करके अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं, वो छोटी छोटी तमाम बातें उत्पन्न करेंगे। तीसरी बार आपको पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, वजह क्या रही? उनसे भी लोग पूछेंगे कि वो पैसा जो हमसे लिया गया था कहाँ गया, हमारी नौकरी कहाँ है, वो इस्पात की फैक्ट्री कहाँ है। उनकी ये गलतफहमी है कि यहाँ की जनता इस छोटी सोच में फंसेगी, उनकी गलतफहमी है। ये सवाल जनता से पूछिए आप कि जो न्योता के नाम पर वोट मांगने आ रहा है वो ज़्यादा ठीक है या जो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं वो ज़्यादा ठीक है। न्योता हकारी के लिए उनकी यहाँ हमारे क्षेत्र में नहीं ज़रूरत है। वो जहाँ के रहने वाले हैं अपने परिवार के बीच में न्योता हकारी करें। यहाँ उनको ना कोई जानता है, ना उनको कोई पूछने वाला है, ना कोई उनको न्योता देगा। आज़ाद भारत में मूलभूत सुविधाओं के साथ अगर हम जी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे देश के क्रांतिकारी महान लोग जो थे, उनकी वजह से हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं। गोंडा के ही एक ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे, राजा दीप भगत सिंह। उनकी जन्मस्थली जिगना कोट में आज उनकी स्मृति में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसके मुख्य अतिथि कीर्तवर्धन सिंह और राजा भैया हैं। और यह कार्यक्रम जो है क्षत्रिय युवा वाहिनी के द्वारा आयोजित किया गया था। चूँकि राजनीतिक माहौल है, चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, समाजवादी पार्टी ने भी अपने टिकट घोषित कर दिया, श्रेया वर्मा यहाँ से उम्मीदवार हैं, और भाजपा ने भी अपने पुराने जो सांसद हैं, 2 बार से सांसद लगातार हैं, तीसरी बार उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है कि सांसद जी चुनाव जीतकर फिर से संसद में पहुंचेंगे और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। सांसद जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है गोंडा पब्लिक पोस्ट पर। धन्यवाद। ये आज कैसा कार्यक्रम था? आज ये महाराजा देवी भगत सिंह का जो बलिदान रहा है, उनके सम्मान में ये आज कार्यक्रम किया गया था और इसी में हम लोग आज शरीक हैं। और तमाम सारे हमारे परिवार यहाँ पे आए हैं जिनके पूर्वज महाराजा देवी भगत सिंह के नाम के साथ उस स्वतंत्रता लड़ाई में शामिल रहे हैं। तो आज उनको भी सम्मानित करने का प्रोग्राम था और ये बहुत ही सफल प्रोग्राम रहा है। यहाँ जनता का बहुत बड़ा साथ रहा है और इसी में हम लोग यहाँ शरीक हो रहे हैं। जिस प्रकार से देखा गया नई पीढ़ी हमारी पुरानी लोगों को भूलते जा रही है, तो क्या कहीं मैसेज देने की कोशिश, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग उत्साहित नज़र आ रहे हैं। ऐसा शायद कार्यक्रम हमने पहली बार देखा है कि राजा साहब के लिए ऐसा कार्यक्रम किया जा रहा है। देखिए, ये तो हमने भी अपने भाषण में कहा अपना, और तमाम हमारे वक्ताओं ने भी ये कहा कि हम लोग अपनी विरासत, अपना गौरवशाली इतिहास हम लोग को कभी नहीं भूलना चाहिए। और जो नई पीढ़ी है, जो लड़के हैं, आज के बच्चे हैं, नवयुवक हैं, उनके मन में भी, उनके विचार में भी इस बलिदान और योगदान की बात को और उसकी भावना को जगाना चाहिए, क्योंकि आगे इस देश को आगे बढ़ाने की लड़ाई उन्हीं को लड़नी है। पॉलिटिकल आ जाएं, तीसरी बार आपको पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, वजह क्या रही? देखिए, पार्टी ने जनता पे भरोसा जताया है और मुझे जिम्मेदार समझा इस लायक का कि हम इस परिवार को भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हम लोग आगे बढ़ें। काम देखकर शीर्ष नेतृत्व की बात है, अब मैं तो उनसे नहीं पूछ सकता हूं, लेकिन जी मुझे भी खुशी है कि अगर दोबारा टिकट मिला है तो कहीं ना कहीं हम लोगों के काम पर एक मोहर लगी है कि हम लोगों ने अपने क्षेत्र के लिए काम किया। पिछली बार हमने आपसे एक सवाल किया था, श्रेया वर्मा जी के जब दादाजी हैं यहाँ पर मंत्री थे, कई सारी फैक्ट्रियाँ लगाई, शिलान्यास मंत्री तक उनको कह दिया गया, ऐसी ऐसी फैक्ट्रियों का उद्घाटन कर दिया जिसकी ज़मीन ही नहीं खरीदी गई थी। आपने कहा था कि नौकरी दिलाने के नाम पर फैक्ट्रियों में दलालों के माध्यम से रुपये वसूले गए। इस सवाल पर जब श्रेया वर्मा जी के पिताजी से पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने एक जवाब, जानते हैं क्या दिया? जवाब दिया कि आप कहीं शादी ब्याह में नहीं जाते, न्योतम नहीं जाते, पब्लिक से कनेक्ट नहीं रहते हैं। देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि जो ऐसे नेता लोग आते हैं बाहर से और केवल पब्लिक को बहकाए फुसला करके अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं, वो छोटी छोटी तमाम बातें उत्पन्न करेंगे। यहाँ उनकी ये गलतफहमी है कि यहाँ की जनता इस छोटी सोच में फंसेगी, उनकी गलतफहमी है। यहाँ की जनता जानती है कि यहाँ ज़रूरत क्या है। यहाँ सड़कों की ज़रूरत है, यहाँ मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत थी, यहाँ पे हमारे जो किसान भाइयों हैं इनको आगे कैसे बढ़े उसकी ज़रूरत थी, यहाँ रेलवे ट्रेनों की ज़रूरत थी, और वो सारा काम हो रहा है। आज आपके गोंडा में 3-3 ओवरब्रिज बन रहे हैं। आज आपके गोंडा का जहाँ जाम में लोग फंसे रहते हैं, 2-2 बाईपास स्वीकृत हो चुका है, वो बनने जा रहा है। तो जनता को इसकी ज़रूरत है और ज़रूरतें हम लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी कर रही है।
तो इन लोगों के बहकावे, फुसलावे और झूठी शिकायत में नहीं आएगी। अभी उनसे भी लोग पूछेंगे कि वो पैसा जो हमसे लिया गया था कहाँ गया, हमारी नौकरी कहाँ है, वो इस्पात की फैक्ट्री कहाँ है। आज जितना इतना काम गिनाया है, मैं केवल एक यहाँ का प्रतिनिधित्व करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी में केवल एक सांसद हूँ। इनके 2009 में जो महानुभाव यहाँ से जीत के गए थे, कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार थी, वो वहाँ बहुत बड़े मंत्री थे। कौन सा काम करा ले गए, कौन सा फ्लाईओवर बनवा दिया, कौन सा मेडिकल कॉलेज खुलवा दिया, कौन से शिक्षा के संस्थान खुलवा दिए, ये उनसे पूछना चाहिए। न्योता हकारी के लिए उनकी यहाँ हमारे क्षेत्र में नहीं ज़रूरत है। वो जहाँ के रहने वाले हैं अपने परिवार के बीच में न्योता हकारी करें। यहाँ उनको ना कोई जानता है, ना उनको कोई पूछने वाला है, ना कोई उनको न्योता देगा। तो यहाँ न्योता हकारी के नाम पर न्योता कर के आगे फिर जनता को लूटे, वो उनकी सोच है। हम लोगों की सोच दूसरी है। हम लोग दिन रात लगे रहते हैं कि अपने क्षेत्र का विकास कैसे हो, और वही उद्देश्य के साथ हम लोग फिर जनता के बीच में। आपके कहने मतलब पब्लिक ये चाहती है कि न्योता करें ना करें, लेकिन विकास होना चाहिए। विकास आप करवा रहे हैं, किसका नहीं करते? ये सवाल जनता से पूछिए आप कि जो न्योता के नाम पर वोट मांगने आ रहा है वो ज़्यादा ठीक है, या जो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं वो ज़्यादा ठीक है। वो आप जनता से पूछ लीजिए, और ना भी पूछेगा तो जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन ये बात सामने आ जाएगी। संसद जी, विकास के साथ साथ हमने आपका एक बड़ा दिल देखा है। उस आपसे ही मेरी बात हुई थी, रात के करीब 11 बज रहे थे, आपने फ़ोन किया था। गोंडा में एक ट्रिपल मर्डर का कांड हुआ था, एक बच्ची घायल हुई थी, उसको आप लखनऊ देखने गए, उसको ब्लड खुद डोनेट किया। आपके जो हमराही थे, गनर थे, उन्होंने ब्लड डोनेट किया। तो ये बड़ा दिल हम लोग आपका देख चुके हैं। इस बार मुद्दे क्या रहेंगे जनता के बीच में? कौन कौन से काम आपके द्वारा रह गए थे जो उसको आप पूरा करने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये आप उसको जो कुछ भी समझिए, लेकिन ये अपेक्षा है यहाँ की जनता की कि अगर कोई भी अपने परिवार का किसी तरह ऐसे मुश्किल में फंस जाए तो उसकी मदद करना हम लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और हम लोगों का परम धर्म है। और ख़ास करके जहाँ एक बच्ची का सवाल है, जिसके माता पिताओं का मर्डर हो गया, जिसके परिवार का मर्डर हो गया, अकेली वो असहाय वहाँ पड़ी थी मेडिकल कॉलेज में, तो उसकी अगर हम लोग ना सहायता कर पाएँ तो समाज में हम लोगों का कोई स्थान या कोई जिम्मेदारी नहीं बन सकती है। और मैं ये चाहता हूँ, मुझे पता है क्यों, तो हम मौके पे थे, आपने बताया, हमारे यहाँ जो तमाम सारे नवयुवक खड़े हैं, किसी को भी पता चलता तो सब वहाँ सहायता देने पहुँच जाते हैं। जहाँ तक मुद्दों की बात है, हमारे आदरणीय मोदी जी का जो विज़न है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में खड़ा हो गया, सारी चीज़ें सिस्टम हमारे देश में बैठ गई, अब इस देश को ऊंची उड़ान भरना है। और उस मुद्दे को लेकर इस देश के जो हमारे लोग हैं, हमारी जो जनता है, उनकी जो सोच है, उनकी जो कल्पना है कि कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, और उसमें हर कदम पे हम लोग इसमें साथ देंगे, कोशिश करेंगे। और मुझे यकीन है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व पे यकीन है, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा पे यकीन है कि हर व्यक्ति को समान पायदान पर खड़ा करके इस देश को उस गौरव की जगह पे ले जाना है जैसे पहले इतिहास में हम लोगों का देश एक सोने की चिड़िया पूरे विश्व में कहलाया जाता था। वहाँ तक पहुँचने की तैयारी माननीय मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है। उसी सफ़र पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। संसद जी का आखिरी सवाल, आप जब भी सांसद रहे, लगातार 2 बार से सांसद हैं, आप साफ़ सुथरी छवि के सांसद रहे हैं। आपके जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप जी, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि इस बार हम राजा भैया को मंत्री बनाएंगे। जनता भी चाहती है, साफ़ सुथरे छवि के लोग हैं, गोंडा को मंत्रालय मिल जाए। देखिए, वो एक अलग विषय है जो पार्टी का विषय है। हम लोग हर स्तर पर, अगर हम गांव के प्रधान की बात करें, गांव के पंचायत के सदस्य की बात करें, या गांव के आम एक युवक की बात करें, उस स्तर से लेकर प्रधान तक, बीडीसी, प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सांसद, हम लोग हर स्तर पर अपनी अपनी जगह पर रह के इस समाज को, इस देश को आगे ले आने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। योगदान हो सकता है, और कोई योगदान छोटा नहीं होता है। अगर एक गरीब व्यक्ति है, अगर एक उसके बच्चे ने, बगल वाले गरीब घर के बच्चे को अगर
इम्तिहान के टाइम अगर 1 घंटा उसने दे दिया कि वो पास हो जा, पढ़ा दिया, तो भी उतना ही बड़ा योगदान माना जाएगा समाज के लिए जितना कोई बड़े स्तर पर कोई मंत्री बैठा है और बड़ी बड़ी योजना ला रहा है, वो भी उतना ही बड़ा योगदान होता है। हम लोग को अपने इस समाज को आगे कैसे ले जाएं, अपने समाज के परिवार की मदद कैसे हो, अपने इस देश को आगे ले आने में हम लोग क्या चाहें। हम लोग अब एक स्कूल में झाड़ू लगा दें, मंदिर की सफाई कर दें, बच्चों के लिए कुछ कर दें, वो सब उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है। केवल एक विचारधारा हम लोग के मस्तिष्क में, हम लोगों के विचार में होनी चाहिए कि हम लोग सब इस समाज के अंग हैं। हम लोगों को केवल ये नहीं सवाल करना है कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है, सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। हमको ये भी देखना है कि हम लोग अपने छोटे बड़े स्तर जहाँ भी हैं, हम लोग इस देश और समाज के लिए क्या कर रहे हैं। इस विचारधारा को लेकर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस देश को बड़ी बड़ी ऊंचाई पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं माननीय आदरणीय मोदी जी को, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये सोच पैदा करने का काम उन्होंने किया है। हमारे महिलाओं के सम्मान के लिए लाल किले से उन्होंने कहा था कि हमारे इस देश में शौचालय की ज़रूरत है, और आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं सोच पाया। आज उन्होंने ये सोच पैदा की है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति आज सामूहिक ढंग से जनता की जगह, पब्लिक जगह पे जाकर झाड़ू लगाकर साफ़ कराए। और ये सोच पैदा साफ़ करने का मकसद ये है कि समाज में संदेश देना है कि कोई भी काम छोटा नहीं है। आज हम जानते हैं कि जो स्कूल में बच्चे हैं उनके मस्तिष्क में, हम लोग अभी जो पुरानी पीढ़ी है शायद उतना नहीं समझ पाए होंगे इसका महत्व, लेकिन जो हमारे स्कूली बच्चे हैं उनसे पूछिए स्वच्छता का मतलब, वो आपको बता देंगे कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी है। ये विचार माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, उनकी बड़ी सोच है, उन्होंने पैदा किया है। तो जहाँ तक मंत्री पद का सवाल है, वो नेताओं की वो शीर्ष जो हमारा नेतृत्व है वो जो भी तय करेगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि जहाँ भी, जिस स्थान पे भी, जिस स्तर पे भी हम लोग हैं, हम लोग इस देश के लिए उतना ही मेहनत, उतना ही योगदान, उतना ही हम लोग मेहनत और जिम्मेदारी निभा सकते हैं, और वो हम लोगों का सबसे बड़ा कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। 2 बड़ी बातें सांसद जी ने कही कि न्योता पर वोट करना है या विकास पर वोट करना है, इसको जनता बखूबी जानती है। और दूसरी चीज़, जो लोग कांग्रेस की सरकार थी, इस्पात मंत्री थे, मंत्री रहते हुए कोई विकास नहीं करवा पाए, वह आप सांसद रहते हुए, चाहे ओवरब्रिज की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, सड़कों के जाल की बात करें, तो तमाम सारे विकास आपने करवाए और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।